Hello students, how are you? I hope you are fine. This is 11th Commerce and the subject is business study. और हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ लिया, हम लोगों ने जॉइंट विद फैमिली बिजनेस पढ़ लिया हम लोगों ने, और सोल पार्टनरशिप हम लोगों ने पढ़ लिया है. टुडे वी विल डिस्कस द अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसको हिंदी में सहकारी समिति बोलते हैं. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेशन जो है लीगल प्रोसेस के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है. द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है इसका, और कोई पर्सन जो है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है तो एटलीस्ट 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल, एटलीस्ट 10 पीपल या फिर मिनिमम 10 पीपल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग सम कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड द प्रॉफिट मोटिव. ठीक है, इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि इसमें जो है कोई पर्सन जो इस सोसाइटी को जो है ज्वाइन कर सकता है और जब मन करे जो है इस सोसाइटी से जो है बाहर जा सकता है. इट मीन्स दैट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है. द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है इसके अंदर. और इस सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 10% रिक्वायरमेंट होती है. मैक्सिमम जो है नो लिमिट है, बट इन द केस ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, अगर हम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है 100 पीपल्स होते हैं. ठीक है, बट इन द केस ऑफ अदर फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अंदर जो है मैक्सिमम मेंबर्स की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मेन मकसद क्या है? एक्चुअली क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वीकर सेक्शंस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पर्सन्स, फ्रॉम द मिडिल मैन, जिनका बस का मेन मकसद होता है अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के वेलफेयर्स के लिए, मेंबर्स जो भी मेंबर्स इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं उनके वेलफेयर्स के लिए जो है इसका फॉर्मेशन किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. क्योंकि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कितने तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं. तो और इसमें यही होता है कि जो मिडिल मैन जो होते हैं, मिडिल मैन का मेन अर्निंग जो होता है, जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उससे बचने के लिए, या जो वीकर सेक्शन जो है, जो वीकर सेक्शन जिनके पास अधिक पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, वो चाहते हैं बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जो है इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अपने आप में कैपेबल नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो उनके लिए बेटर है कि वो जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करें, कुछ लोग मिल करके जो है पैसा कलेक्ट करें. ठीक है, और से अपना बिजनेस स्टार्ट करें. ठीक है, तो इससे क्या होता है, सपोज जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सपोज सोसाइटी है जो प्रोड्यूसर्स से जो है डायरेक्ट जो है सामान खरीदते हैं. ठीक है, और उसके बाद से उस गुड्स को जो है जो भी सामान परचेस किया उन्होंने, उस गुड्स को जो है मेंबर्स जो है आपस में जो है परचेस करते हैं. तो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए मेंबर्स को जो है अधिक पैसा खर्च न करना पड़े, चाहे प्रोडक्शन करना हो, चाहे जो है हाउस बनाना हो. इस तरह बहुत सारे तमाम सोसाइटियाँ जो हैं जिसके तरफ मेंबर्स जो है खुद पैसा कलेक्ट करते हैं. मतलब एक हेल्प सेल्फ ग्रुप की तरह एक वर्क करता है. जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स आपस में पैसा कलेक्ट करके जो है अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो सही पता है कि जो वीकर सेक्शन जो है उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस सोसाइटी का जो फॉर्मेशन किया गया, चाहे वैसे लोग जो है इस सोसाइटी की हेल्प से जो है अपने आप को जो है बिजनेस के अंदर जो है ग्रो कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 more persons, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है. अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है और इसका मेरिट्स क्या है इसका. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज द प्रोसीजर टू फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. देखिए बहुत से स्टेप्स हैं फॉर्मेशन. इट इज़ वेरी सिंपल टू स्टार्ट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या प्रोसीजर्स है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे हम लोग. तब उसके बाद से फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, पहले दिया हुआ है कि 10 इंडिविजुअल्स टुगेदर हु आर डिजीरियस ऑफ फॉर्मिंग ए सोसाइटी. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि किसी पर्सन को अगर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है तो उसको जो है एटलीस्ट 10 पर्सन को इकट्ठा करना होगा जिनका जो है मोटिव एक होगा, जिनका जो है वर्क एक होना चाहिए. मोटिव मतलब कि 10% वैसे लोग हैं जो एक ही मकसद से जो है जुड़े हुए हैं और एक ही वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो है जुड़े हुए हैं. तो पहला स्टेप ये है कि हमको जो है इसमें बताया कि मिनिमम 10 लोगों की रिक्वायरमेंट
सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है कि हमको जो है 10 लोगों को इकट्ठा करना है जिनका मकसद जो है एक होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया 10 इंडिविजुअल्स टुगेदर हु आर डिजीरियस ऑफ फॉर्मिंग ए सोसाइटी। नेक्स्ट हो गया प्रोविजनल कमिटी टू सेलेक्ट चीफ प्रमोटर्स, ठीक है। तो वंस वी सेलेक्टेड 10 पीपल, हम लोग 10 पर्सन को हमने कट कर लिया, उसके बाद से 10 पर्सन में से जो है हम जो है एक चीफ प्रमोटर्स को जो हम सेलेक्ट करेंगे। वो चीफ प्रमोटर्स को होंगे अपने में जो हम लोग 10 लोग जो हमने जो कलेक्ट किया उसी में से जो है वही 10 लोग जो है आपस में जो है अपने में जो है एक चीफ प्रमोटर्स को जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब चीफ प्रमोटर्स सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो थर्ड स्टेप जो आता है ए नेम फॉर सोसाइटी हैज टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। तब जब हमने 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, 10 लोगों में से एक को हमें चीफ प्रमोटर बना दिया, ठीक है। उसके बाद तब इस सोसाइटी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब उसके बाद से हम सोसाइटी का नामकरण करेंगे, उसका क्या नाम होगा, ठीक है। फिर जब सब हर एक मेंबर्स का कंसेंट आ गया कि हम अपनी सोसाइटी का ये नाम रखेंगे, नामकरण होने के बाद से उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद से क्या करेंगे, एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना नाम डिसाइड कर लिया कि हमारी सोसाइटी का ये नाम रहेगा, हमने चीफ प्रमोटर्स को डिसाइड कर लिया कि हमारा ये चीफ प्रमोटर्स है, नाम हमारा ये है, सोसाइटी का नाम ये होना चाहिए। तब उसके बाद से क्या होगा कि रजिस्ट्रार के पास हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन जमा करेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि हम जो है एक सोसाइटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जितने ये लोग हैं और हमारी सोसाइटी का नाम ये है, ठीक है। तब उसके बाद से हम एक है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जो है एक एप्लीकेशन हम जो जमा करेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन के अंदर जो बहुत सारे डिटेल्स होंगे, वो डिटेल्स क्या क्या डिटेल्स है वो अभी हम लोग जानकारी आगे वाले स्टेप में लेंगे। तो जो अपना फोर्थ स्टेप है कि हम एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू द रजिस्ट्रार अथॉरिटी, ठीक है। जब हम जो है आफ्टर दैट एंट्रेंस फीस एंड द शेयर कैपिटल, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास जब एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जब अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हम एंट्रेंस फीस शेयर कैपिटल, जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स से कुछ एंट्रेंस फीस लगता है, और जो मेंबर्स जो सोसाइटी के जो पार्ट बनना चाह रहे हैं उस मेंबर्स का कितना वो शेयर कैपिटल शेयर रिड्यूस करना चाहते हैं उस शेयर उस सोसाइटी के अंदर, वो चीज़ जो है उन मेंबर्स से उनका शेयर कैपिटल और उनका फीस जो है प्रमोटर्स जो है कलेक्ट करेगा, ठीक है। वो बता रहे हैं आपको। जब फिफ्थ स्टेप है एंट्रेंस फीस एंड शेयर कैपिटल इज टू बी कलेक्टेड बाय द प्रमोटर्स फ्रॉम द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनने वाला है, ठीक है। तो एक बार जब प्रमोटर ने जो एंट्रेंस फीस और जो शेयर कैपिटल कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इस कलेक्टेड अमाउंट को जो है एज लॉ ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में कहा गया है कि उस सोसाइटी को जो है एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा उस फॉर्म के उस सोसाइटी के नाम से। किसी भी इंडिविजुअल या प्रमोटर मेंबर्स या फिर जो है चीफ प्रमोटर के नाम से अकाउंट ओपन नहीं होगा। वो जो अकाउंट ओपन होगा वो जो है सोसाइटी के नाम से जो उन्होंने नाम डिसाइड किया उसी नेम से जो है एक बैंक अकाउंट ओपन होगा। और बैंक अकाउंट के अंदर जो है जो एंट्रेंस फीस है और शेयर कैपिटल जो प्रमोटर्स के जो या फिर जो है चीफ प्रमोटर ने जो कलेक्ट किया है उसको जो है बैंक अकाउंट के अंदर जो है सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट में सबमिट कर दिया जाएगा और बैंक उसके बाद से जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये सोसाइटी जो है इन्होंने इतना शेयर कैपिटल और इतना फीस जो है सबमिट कर दिया। उसका एक एविडेंस रूप में जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। जब बैंक का जब फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाता है, ठीक है, जब बैंक बैंक की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर तो अप्लाई करने की बात बोला गया, अब यहाँ पर जो है एक्चुअली जो है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जो है प्रोमोटर जो है एक एप्लीकेशन के अंदर जो भी डिटेल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट को जो सबमिट करेगा, जो भी डिटेल्स मांगा गया उस डिटेल्स को जो है फिल करके जो है उस डॉक्यूमेंट को जो है रजिस्ट्रार के पास जमा करेगा। और डिटेल्स क्या मांगता है, किसको मांगता है कि इसका प्रमोटर्स से क्या नाम है, बैंक सर्टिफिकेट जो बैंक ने जो प्रोवाइड किया है यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट मांगता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी
कॉर्पोरेट सोसाइटी वर्क, कॉर्पोरेट सोसाइटी किस उद्देश्य के लिए बना हुआ, उसका क्या वर्क है, ठीक है, किस नेचर का है, क्या उसका वर्क है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन का है। इस एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। फिर उसमें 4 कॉपीज ऑफ प्रपोज्ड बाय लॉ ऑफ द सोसाइटी। आई नीड टू से दैट बाय लॉज का मतलब ये होता है कि जो इंटरनली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वैसे तो कॉर्पोरेट सोसाइटी जो है रन करता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912, लेकिन बाय लॉज का मतलब क्या होता है, कुछ इंटरनली जो लॉज जो होते हैं, इंटरनली जो रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, जो सोसाइटी को जो रन करता है, इंटरनली मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके जो रूल्स रेगुलेशन बनाया था उसको बाय लॉज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कॉपीज ऑफ प्रपोज्ड बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी की 4 प्रतियाँ, 4 कॉपी जो है ये भी जमा करना होता है। बाय लॉज मतलब इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसकी 4 कॉपी जो सबमिट करना होता है। फिर इसके बाद से पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा है उसका जो प्रूफ देना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा करोगे रजिस्टर ऑफिस के अंदर तो आपको एक रिसिप्ट जमा वहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो रिसिप्ट जो है प्रूफ है कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दिया, तो वो कॉपी जो है आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, अदर डॉक्यूमेंट लाइक एफिडेविट हो गया, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है ये एप्लीकेशन के साथ जो है प्रमोटर्स जो है रजिस्टर ऑफिस के अंदर जो है जमा करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आप आफ्टर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो नेक्स्ट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन हैज टू बी एक्नॉलेज्ड। इट मींस दैट वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड बाय द प्रमोटर्स अलोंग विद ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद से जो है रजिस्ट्रार जो है एक्नॉलेज करता है। इसमें क्या होता है कि जो उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वार्ड का जो रजिस्ट्रार है या फिर जो नगर पालिका वार्ड का जो रजिस्ट्रार है, वो रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार ऑफ एप्लीकेशन में जो है जितने भी डिटेल्स हैं उस डिटेल्स को जो है लिख देता है, उसको मेंशन कर देता है। उस बुक का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो हर एक डिटेल्स को जो है वो लिखने के बाद से जो है वो रजिस्ट्रार जो है वो एक सीरियल नंबर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ जिस रजिस्टर में लिखा हुआ है उस रजिस्टर के अंदर क्या इसका सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर प्रोवाइड कर देता है। उसके पास जो है एक रिसिप्ट प्रोवाइड कर देता है, किसको, प्रमोटर्स को या फिर जो है चीफ प्रमोटर्स को या फिर मेंबर्स को जो है एक रिसिप्ट प्रोवाइड करता है। उस रिसिप्ट की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दैट रिसिप्ट द मेंबर्स आर एबल टू नो द स्टेटस ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन क्या स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, क्या उसमें क्वेरीज हैं, उसके स्टेटस के बारे में जो है वो ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मीन्स कि अब जो है जो रजिस्ट्रार जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन जो दिया गया एप्लीकेशन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है। उसके जो है जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको जो है वेरीफाई करता है उसको, ठीक है। स्टडी करने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है, सेटिस्फेक्शन होने के बाद से जो है रजिस्ट्रार जो है उसको एक रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ अब आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद से जो है इस फॉर्म का इस ऑर्गेनाइजेशन का आई मीन टू से दैट कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लीगल स्टेटस बन जाता है, ठीक है। मतलब कि अब इसका एक अपना अलग एंटिटी है, इसके मेंबर्स जो है इसका एक अपना एक अलग एंटिटी है, ठीक है। जैसे कैसे कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक अकाउंट जो है वो मेंबर्स के नाम नहीं होता है, प्रमोटर्स के नाम आई मीन जो है चीफ प्रमोटर्स के नाम नहीं होता है, वो नाम जो है इसके बैंक अकाउंट किसके नाम होता है, उस कॉर्पोरेट सोसाइटी के नाम होता है। इट मीन्स दैट कि वो एक लीगल स्टेटस पा जाता है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, these are all the steps regarding the formation of corporate society, ठीक है। In the next video we will continue the same topic. Till then, thank you, have a good day.